हाँ जी, ट्वेल्थ कॉमर्स। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। वेलकम टू टुडेस क्लास ऑन द फर्स्ट टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग। मैं आपको बता दूं, +1 में जो हमने अकाउंटिंग की वो सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंटिंग थी। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? जब एक अकेला पर्सन बिजनेस करता है। सपोज आपके पापा बिजनेस कर रहे हैं, वो कॉस्मेटिक की शॉप है, कपड़े की शॉप है या शूज़ की शॉप है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप की डेफिनेशन में आएगा। उसके अंदर हमने अकाउंट बनाना सीखा था। फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, राइट। लेकिन आज हम कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप क्या होता है? जब दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को करते हैं, दैट्स कॉल्ड पार्टनरशिप। तो आज हम पार्टनरशिप को सीख रहे हैं, पार्टनरशिप अकाउंटिंग का आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं आपको बता दूं कि जब पार्टनरशिप के अंदर हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम एक एजम्पशन को, जैसा कि हम +1 में एक अकाउंटिंग कंसेप्ट के अंदर ही पढ़ते थे, लाइक सेपरेट लीगल एंटिटी, राइट। एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा कि बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग और ओनर का बिजनेस अलग होता है। हम दोनों को अलग अलग रख के जब हम चलते हैं तभी हम अकाउंटिंग को समझ पाते हैं अच्छे से। तो आज हम ये मान के चलते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म वो अलग है और जो पार्टनर्स है वो अलग है, दोनों अलग अलग हैं। तो हमने दोनों के अकाउंट्स भी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम दो पर्सन के अकाउंट्स बना रहे हैं, राइट। तो हमारा जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो किसका अकाउंट है? वो एक पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट है। किसका अकाउंट है? पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट है। तो ये समझ लो कि फर्म क्या है, कोई पर्सन है, एग्जाम्पल हम उसका अकाउंट बना रहे हैं, राइट, पार्टनरशिप फर्म का। यानी जब जब फर्म का खर्चा होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में जाएगा, और जब जब फर्म की इनकम होएगी वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी। तो फर्म के जितने भी खर्चे वो कहाँ पे? डेबिट में। जितने भी इनकम वो कहाँ पे? क्रेडिट में। क्लियर टू ऑल? बस इतना सा कंसेप्ट है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो जस्ट एज्यूम कि आपको ये चैप्टर आ गया, ये आपको ये टॉपिक आ गया। चलो जी, आज हम हमारी पहली क्लास शुरू करते हैं। लो जी, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर जो हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जैसा कि हमने देखा किसका अकाउंट है? फर्म का अकाउंट है। तो हमने साथ साथ राइट कर लेना है किसका अकाउंट है भाई हमारे पास? ये फर्म का अकाउंट है। और फर्म के जितने भी खर्चे होंगे वो कहाँ जाएंगे? डेबिट में। और जितने भी इनकम होएगी वो कहाँ जाएगी? क्रेडिट में। समझो फर्म के खर्चे होंगे कब? जब जब फर्म की पॉकेट से पैसा जा रहा है, जब जब फर्म की पॉकेट से पैसा जा रहा है। रिपीट विद मी, जब जब फर्म के पॉकेट से पैसा जा रहा है। फॉर एग्जांपल फर्म ने पार्टनर्स बिजनेस में क्या करते हैं? सपोज मान के चलो मैं और आप, हम दोनों पार्टनर्स हैं, हम दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं। और हम दोनों क्या कर रहे हैं? बिजनेस पार्टनर्स हैं। हम दोनों क्या कर रहे हैं? मिलके बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज कि चलो हम मिलके एक बिजनेस करते हैं। मैंने भी कुछ पैसा लगाया और आपने भी कुछ पैसा लगाया और हमने एक फर्म रजिस्टर की, राइट, एक फर्म रजिस्टर की। सपोज करो ये हमारी फर्म है, सपोज करो ये हमारी फर्म है। हमने एक फर्म, इस डॉक्यूमेंट्स, इस कागज़ के ऊपर हमने रजिस्टर कर लिया, राइट। वो फर्म का नाम है फॉर एग्जांपल ABC लिमिटेड, राइट। अब हमने क्या किया? पैसा उस बिजनेस में डाला। अब सीधी सी बात है, हमने बिजनेस को पैसा दिया है, कैपिटल दिया है। हम कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बोला था अकाउंट्स करने से पहले कॉन्सेप्ट क्या मान के चलेंगे? सेपरेट लीगल एंटिटी की बिजनेस अलग है, बिजनेस का ओनर अलग है। गवर्नमेंट भी इसी पॉइंट को मानती है। और जब हम अकाउंट्स बनाते हैं इसी पॉइंट, इसी पर्पज से हम अकाउंट बनाते हैं। सपोज मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमने बिजनेस को क्या क्या डाला? बिजनेस में पैसा। अब हमने बिजनेस को पैसा दिया बिजनेस करने के लिए। बिजनेस उस पैसे पे हमें प्रॉफिट तो कमा के देगा ही देगा, अलोंग विद अगर हम चाहें तो हम बिजनेस से इंटरेस्ट भी ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं इंटरेस्ट लेने का हमारा फायदा क्या होता है। फॉर एग्जांपल जब हमें इंटरेस्ट मिलता है तो हमारा प्रॉफिट्स बुक्स में कम हो जाता है और टैक्स हमारा बचता है। तो बहुत से वो एक अलग बात है। बट सपोज करो कि हम बिजनेस क्या देता है? इंटरेस्ट देता है हमारे कैपिटल पे जो हमने बिजनेस में लगाई है। तो हमें कैपिटल पर इंटरेस्ट मिल रहा है। बिजनेस के लिए क्या है? बिजनेस की पॉकेट से पैसा जा रहा है, हमें तो मिल रहा है, मुझे और आपको तो मिल रहा है। लेकिन बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा है, एक्सपेंस है। बिजनेस की पॉकेट से पैसा जा रहा है। जब जब बिजनेस की पॉकेट से पैसा जाएगा तो कहाँ जाएगा? मैंने आपको बोला तो सारे खर्चे कहाँ जाएंगे? डेबिट में। कहाँ जाएंगे? डेबिट में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा नाम और ये आपका नाम, हम दोनों को क्या मिली? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिली। फॉर एग्जाम्पल हमें इंटरेस्ट मिलता है 100 रुपीज़ का फर्म से, और हमें 200 का इंटरेस्ट जो मिल रहा है फर्म से, हमने वो यहाँ पे नोट कर लिया। देन फॉर एग्जाम्पल अब हम अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं और आप पार्टनर्स हैं। मैं काम नहीं कर रहा फर्म में, बट आप काम कर रहे हो फर्म के अंदर। दोबारा समझ लो, मैं फर्म में काम नहीं कर रहा, मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैंने पैसा भी बिजनेस में लगा रखा है, लेकिन आप फुल टाइम काम कर रहे हो। तो आप, हम प्रॉफिट लेकिन 50-50 बांट रहे हैं। तो क्या ये सही है? क्या ये वैल्यूएबल है? नहीं ना, ये तो आपके साथ धोखा हो रहा है। तो आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे कि जो प्रॉफिट है वो क्या होना चाहिए? आपको ज़्यादा मिलना चाहिए। तो हमने कहा कि प्रॉफिट तो हमने पैसा इक्वल लगाया, प्रॉफिट हम ज़्यादा दे नहीं सकते, लेकिन
आप ज़्यादा काम कर रहे हो भाई साहब या बहन जी, जो भी आप हैं, आप ज़्यादा काम कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, आप फर्म से क्या ले सकते हो, सैलरी ले सकते हो। क्या ले सकते हो फर्म से, सैलरी। तो जब जब फर्म सैलरी देगी, फर्म का क्या है, खर्चा, और सारा खर्चा कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो जैसा हम देख सकते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड हम क्या लिख रहे हैं, पार्टनर्स की सैलरी। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ पार्टनर्स को सैलरी आपको हमने फर्म ने दी। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, आप तो सिर्फ फर्म में काम कर रहे हो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ, बार सेल कर रहा हूँ चीज़ों को। मेरे बहुत सारे लिंक है, मैंने अपने लिंक्स में प्रोडक्ट्स को सेल करवा रहा हूँ बार 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 बार। तो सेल करने से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट की मतलब सेल हो रहा है, तो सेल्स बढ़ रही है, फर्म को फायदा मिल रहा है, फर्म को फायदा, तुम दोनों को फायदा, क्योंकि फर्म से प्रॉफिट कहाँ आना, हमारे पास ही आना। तो एक हिसाब से मैंने बिजनेस में ज़्यादा काम किया, मैंने सेल्स कराया, तो मैं क्या चाहता हूँ, मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए। तो सैलरी तो मैं लूँगा नहीं, क्योंकि मैं फुल टाइम तो काम कर नहीं रहा। तो पार्टनर मुझे फर्म मुझे क्या दे सकती है, मेरे से जो मैंने सेल्स कराई इसके ऊपर कमीशन दे सकती है। तो फर्म कमीशन दे रही है, फर्म के लिए खर्चा है, खर्चा कहाँ जाएगा, डेबिट में। तो फर्म ने पार्टनर्स को कमीशन दी, कहाँ जाएगा, डेबिट में। एग्जाम्पल 150 रुपीज़। इसके अलावा फर्म ने कुछ पैसा जो है, ये आप हाईलाइट कर लो, प्रॉफिट फॉर एग्जांपल कुछ पैसा जो है ऑलरेडी रिजर्व्स में शेयर कर दिया। रिजर्व्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल फर्म ने क्या किया, कुछ पैसा जो है रिजर्व्स में भेज दिया। रिजर्व्स में भेजने का मतलब क्या, फ्यूचर के लिए पैसा सेव कर लिया। फॉर एग्जांपल फर्म को जो प्रॉफिट आ रहा है, उस प्रॉफिट में से फर्म ने फ्यूचर के लिए पैसा सेव कर लिया, जिसका मतलब क्या है, रिजर्व्स बनाना। तो रिजर्व फर्म बना रही है, फर्म के लिए क्या है, खर्चा है। अभी तो आप समझते जाओ रिजर्व कहाँ से बन रहा है, क्यों बन रहा है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। बट सर समझते जाओ, जो फर्म का खर्चा वो कहाँ जा रहा है, डेबिट में जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अब हम क्रेडिट वाली आइटम्स पे आते हैं, बाद के नीचे की। अभी ये जो एक आइटम बची है ट्रांसफर प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट, वो हम अभी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कहाँ से आया, याद करो कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंटिंग के अंदर, तो वहाँ पर हमारा एंड में क्या बचता था, क्या बचता था, याद करो, हमारा क्या बचता था, नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आता था, और नेट प्रॉफिट जो है ये वही नेट प्रॉफिट है दोस्तों जो वहाँ से आया है। तो नेट प्रॉफिट फॉर एग्जांपल फर्म का नेट प्रॉफिट है 500 रुपीज़, ठीक है जी। इसके बाद फर्म को ये वहाँ से आया, हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, ये भी चीज़ें दी होंगी, बस हमने एंट्री चुनाना, जब जब फर्म का खर्चा वो डेबिट में। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जो जो फर्म की इनकम वो क्रेडिट में, इंटरेस्ट ऑन। उसके बाद अच्छा फर्म की और इनकम क्या हो सकती है, हमने खर्चों पे बात कर ली, फर्म की और इनकम हो क्या सकती है, मैं आपको बताता हूँ फर्म की और इनकम हो क्या सकती है। फॉर एग्जाम्पल जब हमने बिजनेस में पैसा डाला था, फर्म ने में पैसा डाला था, फर्म ने हमको क्या दिया था, मुझे और आपको, हम दोनों पार्टनर्स हैं ना बिजनेस में, क्या दिया था, इंटरेस्ट दिया था। अब हम पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, फर्म हमें क्या देगी, हाँ सॉरी, हम फर्म को क्या देंगे, हमने फर्म से पैसा विड्रॉ किया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने घर के खर्चों के लिए। हम फर्म को क्या देंगे, हम फर्म को ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे। जब हम फर्म से ब्याज ले सकते हैं पैसा देने पे, तो हम ब्याज, फर्म से पैसा लेने पर ब्याज दे भी तो सकते हैं। तो हम फर्म को क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे। तो वो फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल रहा है, फर्म की क्या इनकम है, और इनकम कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड। फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज़ और 50 रुपीज़ फर्म को ड्राइंग पे इंटरेस्ट मिला 100 रुपीज़। अब फर्म की हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। फर्म का 600 की इनकम हुई, और फर्म की 350 की क्या हुए, एक्सपेंस हुए। अगर मैं 600 में से 350 घटा दूं, मेरे पास क्या बचा, 250 जो मेरे पास प्रॉफिट बचा, इसको मैं बोलता हूँ डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट भाई, डिविजिबल प्रॉफिट, यानी जो प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटा जाएगा। अब ये बांटा कैसे जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ABC पार्टनर है, या AB पार्टनर, हम C को नहीं मानते, एक मिनट के लिए, जैसे समझो मैं और आप पार्टनर, A मैं और B आप, हम दोनों पार्टनर्स हैं, और फॉर एग्जांपल हम प्रॉफिट को बांट रहे हैं इक्वल। तो 125 में हमने प्रॉफिट को बांटा, और अगर आप देखोगे तो दोनों साइड का टोटल क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। अब आई होप आपको ये अकाउंट समझ आया होगा। मैं एक बार दोबारा सम अप कर देता हूँ। काम सिर्फ इतना है कि जो जो फर्म के खर्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाएंगे, और जो जो फर्म की इनकम है, जो जो फर्म की इनकम है वो कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जाएगी। आई होप सो क्लियर टू ऑल, आप सबको समझ आया होगा। चलो अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। मैं फिर अगेन रिपीट कर देता हूँ, प्रॉफिट हमेशा दिया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का फर्म के अंदर प्रॉफिट हमेशा दिया होगा, एक्सपेंसेस जो भी फर्म खर्चे कर रहे हैं वो भी दिए होंगे, प्रॉफिट क्रेडिट साइड जाएगा एप्रोप्रिएशन, क्योंकि फर्म का प्रॉफिट है,
और फर्म की इनकम के राइट साइड जाएगी। इसके अलावा फर्म के जितने भी खर्चे हैं, पार्टनर्स को सैलरी दी, पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया, पार्टनर्स को कमीशन दी, वो सारे कहाँ जाएंगे? फर्म के डेबिट में जाएगी, क्योंकि फर्म के पॉकेट से पैसा जा रहा है, फर्म के खर्चे हैं। चलो आइए आगे हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फर्स्ट हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट न्यूमेरिकल। अमित एंड विजय स्टार्टेड अ बिजनेस। देखो अमित और विजय 2 पर्सन से, हम उन दोनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया है। पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2022, ये डेट दे रखी है बिजनेस शुरू होने की, यानी इस डेट से हमें इंटरेस्ट लगाना, तो डेट्स वाई इंटरेस्ट ये डेट दी होती है। कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टेड का मतलब होता है अमित और विजय ने कितना पैसा बिजनेस में लगाया। अमित ने लगाया 2 लाख रुपए यानी 2 लाख रुपीज़, और विजय ने लगाया 1 लाख रुपीज़, यानी कि दोनों ने बिजनेस में पैसा लगाया है। अब नीचे हमारी 4 एडजस्टमेंट्स दे रखी है, यानी 4 चीज़ें दे रखी है जो हमने क्या करना है, एंट्री करनी है। कौन सा अकाउंट बनाना है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किसका अकाउंट है? फर्म का अकाउंट है। फर्म के खर्चे कहाँ पे? सारे डेबिट में। फर्म की इनकम कहाँ पे? सारी क्रेडिट में। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा दिया होता है। देखो जी, ये दे रखा है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2,16,000 प्रॉफिट दे रखा है, तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में लिख के कहाँ से आया ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया 2,16,000 रुपीज़। इसके अलावा फर्म की इनकम भी क्रेडिट में जाएगी। क्या कोई इनकम दे रखी है? दे रखी है। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग। ड्राइंग क्या थी? अमित ने और विजय ने कुछ पैसा बिजनेस से निकाला होगा पर्सनल यूज़ के लिए, उसके ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट दिया। आप सबको पता है, प्लस 1 में सब पढ़ के आए ड्राइंग क्या होती है। तो ड्राइंग पे फर्म को ब्याज मिल रहा है, तो फर्म के पॉकेट में पैसा आया, कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड। तो फॉर एग्जाम्पल अमित से मिला 2200 और विजय से मिला 2500, यानी 4700 रुपीज़, यानी टोटल इनकम हुई फर्म की 2,20,700 रुपीज़। फर्म की इतनी इनकम हुई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप टू क्लियर टू ऑल। अब हम चलते हैं खर्चों की तरफ फर्म के। अब शुरू से क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो फर्म में कितना पैसा लगाया? 2 लाख रुपीज़ अमित ने, और विजय ने कितना लगाया? 150। तो दोनों पे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को, क्योंकि फर्म में पैसा लगाया। क्या इंटरेस्ट के लिए बोल रहा है? आइए देखते हैं। अगर बोला तो देंगे, नहीं बोला तो नहीं देंगे। कहता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 10% पर एनम, पीए लिखा है पर एनम, यानी इसके ऊपर बनेगा 20,000 10%, इसके ऊपर बनेगा 15,000 10%। तो दोनों के ऊपर हम क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। लो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला भी है मैंने, 20,000 और विजय का 15,000, यानी टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा? 35,000। आई होप टू क्लियर टू ऑल। खर्चा इसलिए डेबिट में डालना है। देन प्रॉफिट कहता किस किस रेशो में बांटेंगे? 3:2 में बांटेंगे प्रॉफिट। इसके अलावा जस्ट अ मोमेंट, एक एंट्री छूट गई हमारी अमित वाली। अमित टू गेट सैलरी 2,000 रुपीज़ पर मंथ। अमित को 2,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिल रही है, और विजय को 3,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिल रही है, यानी 2,000 रुपीज़ पर मंथ, और विजय को 3,000 रुपीज़ पर मंथ। साल में महीने कितने होते हैं? कितने मंथ होते हैं साल में? 12। तो 2,000 इंटू 12 यानी 24,000 रुपीज़ अमित की सैलरी, और 3,000 इंटू 12 यानी कि 36,000 रुपीज़ किसकी? विजय की सैलरी। दोनों को सैलरी दी। फर्म का खर्चा हो रहा है डेबिट में, इसलिए डेबिट में लिखा है। टोटल हुआ 60,000। खर्चा मैंने टोटल करके दिखाना है। मेरा ये हुआ था सारा प्रॉफिट हुआ था फर्म का इनकम और प्रॉफिट को जोड़ के 2,20,700 रुपीज़, जिसमें से फर्म ने दोनों चीज़ों को घटाया। 1,25,700 रुपीज़ फर्म का आया है, और उसने विजय में और अमित में बांट दिया। कौन सी रेशो में? इक्वल बटना चाहिए सर। नहीं बेटा, अगर रेशो दे रखे है क्वेश्चन में तो उस रेशो में, अगर नहीं दे रखे तो इक्वल। रूल याद रखना। कितनी रेशो दे रखी है क्वेश्चन में? कहता फर्म का जो अभी मैंने यहाँ पढ़ा था, जस्ट अ मोमेंट, लुक एट हियर, 3:2, यानी जो भी प्रॉफिट होएगा उसमें से जो भी होगा 3 इससे अमित ले जाएगा, और विजय कितने ले जाएगा? 2, मतलब टोटल 5 हिस्सों में डिवाइड होगा प्रॉफिट। तो 125,700 को 3 हिस्से 3/5 करके, 3 हिस्से अमित के एंड 2 हिस्से विजय के, दोनों को मैंने किया था। आप टोटल करके देख लो, बराबर आएगा। आई होप टू क्लियर टू ऑल। बाकी हम क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी, तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।